प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कनेक्शन ऑफ विजडम एंड द वर्ड, मतलब बुद्धि और परमेश्वर के वचन का संबंध। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय 16 से 18 में ऐसा लिखा है। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय और 16 और 17 में ऐसा लिखा है कि बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बुद्धि के बाएं हाथ में धन और महिमा है। और फिर नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है कि ये इसके मार्ग में खुशी है और इसके सारे मार्ग में शांति है। यहाँ पर बुद्धि के विषय में नीति वचन उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 में 5 बातें लिखी है कि बुद्धि की वजह से 5 बेनिफिट्स या 5 लाभ होते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और जब बुद्धि की बात कही गई तो फिर सुलेमान के समान बुद्धिमान कोई नहीं था। बाइबल कहती है कि सुलेमान के समान ना तो पहले कभी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था, ना तो उसके पहले कभी हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी थी क्योंकि लोग उसकी बुद्धि की बात सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। और यहाँ पर नीति वचन उसका तीसरा अध्याय और 16 और 17 वचन में लिखा है कि बुद्धि की वजह से 5 बेनिफिट्स हैं। और पहला जो बेनिफिट है कि उसके दाएं हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है और उसके मार्ग में खुशी है, उसके मार्ग में शांति है। ऐसे 5 बातें हैं। अब हम इस 5 बातों को देखेंगे और ये किस तरह ये सुलेमान राजा के जीवन में कैसे लागू होता है। तो हम सबसे पहली बात देखेंगे, रिचेस के बारे में देखेंगे कि कैसे सुलेमान के पास इतना धन था कि उसके समान किसी के पास उतना धन नहीं था। और उसका धन के 4 अलग अलग सोर्सेस बाइबल में दिए गए हैं, क्योंकि सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी थी कि वह सभी क्षेत्र में अच्छे से निर्णय लेता था और उसमें कैपेबिलिटी परमेश्वर ने दी थी, जिसकी वजह से वह अलग अलग क्षेत्र में निर्णय लेता था। जैसे 4 क्षेत्र में उसको धन काफ़ी मिला। पहला उसको धन मिला वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सुलेमान क्या करता था, बड़े बड़े ऐसे जहाज बनाता था और जहाज बनाने के लिए उसने जो हिराम राजा जो उसकी मदद ली, क्योंकि हिराम जो राजा ये जहाज बनाने में उसको काफ़ी उसमें हुनर था। मतलब जिस हुनर में हिराम राजा माहिर था उसका सुलेमान राजा ने लाभ उठाया और फिर वो जहाज बनाता था और जहाज़ों को बेचता था। और इस तरह कई मर्चेंट्स, कई राजा उससे जहाज खरीदते थे और उसके पास बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारी भेड़ बकरियां, बहुत सारा गारमेंट्स, बहुत सारे दूसरे वस्तुएं उसके पास आती थी। और ये पहला सोर्स है जिसकी वजह से जो सुलेमान राजा धनी हो गया। दूसरा जो सोर्स है कि सुलेमान राजा जो है उसको लोग दूर दूर के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आते थे और जब बुद्धि की बातें सुनने के लिए आते थे तो सुलेमान राजा के लिए सोना चांदी और अलग अलग वस्तुएं भेंट को लाते थे। तो सुलेमान राजा के जो रिचेस जो है, धन का जो दूसरा सोर्स जो था वो गिफ्ट थे। और सुलेमान राजा के तीसरा धन का सोर्स था कि उसके चारों तरफ जो भी राजा थे, जैसे हिराम का राजा था, फिरौन जो था और अरेबिया का राजा था, और आजू बाजू के भी जितने भी राजा थे उन्होंने पहचान लिया था, उन्होंने जान लिया था कि सुलेमान जो राजा है इसको परमेश्वर ने बुद्धि दी है और परमेश्वर उसके साथ है। जिस क्षेत्र में भी वो हाथ डालता है परमेश्वर उसको कामयाबी देता है। और इसलिए सुलेमान के ऊपर हल्ला करना उचित नहीं होगा। और सुलेमान अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसमें हमारी हार निश्चय है। इसलिए ये राजा लोग क्या करते थे, सुलेमान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, करार बनाया और करार के तहत वो ट्रिब्यूट मनी सुलेमान को देते थे। ट्रिब्यूट मनी में अक्सर सोना चांदी होता था, धन और दूसरा धन होता था, उसमें भेड़ बकरियां होती थी, उसमें गारमेंट्स होते थे, उसमें जेवरात होते थे। तो ये सुलेमान राजा के पास धन होने का ये तीसरा सोर्स था, ये ट्रिब्यूट मनी। और चौथा जो सोर्स था
सुलेमान राजा के पास धन होने का, और इज़राइल के ऊपर उसने टैक्स भी लगाया था और टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसने अलग अलग क्षेत्र में अधिकारी नियुक्त किए थे और अधिकारी सही तरीके से वो टैक्स लोगों से इकट्ठा करते थे। इस तरह चारों सोर से सुलेमान राजा के पास धन हुआ। ये धन इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धि के कारण, क्योंकि वो ऐसे निर्णय लेता था जिसके कारण उसके पास बहुत सारा धन आया। तो ये बुद्धि का पहला बेनिफिट है, पहला फ़ायदा है कि हमारे पास जब परमेश्वर जब हमको बुद्धि देता है तो हमारे पास धन भी होता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अभी दूसरी बात है कि महिमा का मतलब आदर, और ये लोग सुलेमान राजा का आदर करते थे। उस आदर करने के 3 कारण बाइबल बताती है। उसकी जो महिमा चारों तरफ फैली थी, उसका आदर जो चारों तरफ फैला था, उसके 3 कारण बाइबल बताती है। तो पहला कारण तो ये है कि ये सुलेमान जो राजा था वो पहचान लेता था कि कौन से राजा में कौन सा हुनर है, कौन से व्यक्ति में कौन सी अच्छी बात है, कौन सा व्यक्ति किस हुनर में माहिर है, और उस हुनर का वो फायदा उठा लेता था, उसका वो लाभ उठाता था, और इसलिए वो सभी को साथ लेके चलता था। सुलेमान राजा कभी भी अकेला ऑपरेट नहीं किया, लेकिन हमेशा साथ में लेकर चलता था, और इसलिए लोग उसका आदर करते थे। सुलेमान राजा का दूसरा उसको लोग आदर इसलिए कर, दूसरा कारण ये था कि सुलेमान जो राजा जो था उसके बाद इतना वैभव था, लेकिन उसको उसकी नुमाइश वो नहीं करता था, आधी की भी नुमाइश नहीं करता था। और सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान था, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी थी, उसकी भी वो नुमाइश नहीं करता था। लेकिन जब लोग उसको बुद्धि की बातें सुनने आते थे, जब उसका वैभव देखने के लिए आते थे, लोग और अच्छे में पड़ जाते थे। उनको लगा कि जो हमने सुलेमान राजा के विषय में सुना है कि ये बहुत वैभव ऐसा राजा है, ऐसे उसके बाद बहुत धन है, लेकिन जो हमने सुना है उससे ज़्यादा उसके पास है। क्योंकि शिबा की रानी जब सुलेमान राजा को मिलने आई, उसने अपने साथ गिफ्ट भी लाई, अपने पास सोना चांदी भी लाई, और सोना चांदी लाने के बाद वो सीधा सुलेमान राजा के महल में नहीं गई। कोई इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ जाने से पहले वो उसके जो सेवक जो थे वो सेवक के पास गई, और जब उसने देखा कि सेवक के पास वो खाने पीने के बर्तन जो है सोने चांदी के हैं, तब उसने ये अंदाज़ा लगा ली कि उसके सेवक अगर सोने चांदी के बर्तन में खाते हैं तो राजा कैसा होगा। तब वो सुलेमान राजा को कहने लगी कि मैंने जो सुना था, मैंने आधा भी नहीं सुना था, लेकिन तेरे पास उससे अधिक है। और वो अपने बुद्धि की भी नुमाइश नहीं करता था, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि थी। जो दो वेश्याएं थी, और 2 वेश्याएं जब उसके पास आई, उनके पास एक बेटा था, एक बच्चा था, और दोनों वेश्या कहने लगे कि वो मेरा है, वो मेरा है। और फिर ये इसके पास सुलेमान राजा के पास पहुंच गए, और सुलेमान राजा ने इस गुत्थी को सुलझाया। उसने कहा कि तलवार को लेके आओ और ये बच्चे को काट लो, और आधा ये स्त्री को दो और आधा उस स्त्री को दो। लेकिन जिसका वास्तविक बेटा था वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे को नहीं काटा जाए, लेकिन उस स्त्री को दिया जाए। तब सुलेमान राजा ने पहचान लिया कि जिस स्त्री ने कहा कि बच्चे को काटो मत, कि वो उसकी असली माँ है, और उसके पास वो बच्चों को वो सौंप देता है। तो इस तरह उसकी जो निर्णय जो लेने की जो कैपेबिलिटी जो उसकी जो बुद्धि थी, और बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली थी, और इसलिए लोग दूर दूर से उसको सुनने को आते थे और उसका आदर करते थे। यहाँ पर लिखा है कि उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, और सुलेमान की महिमा इसलिए होती थी, सुलेमान का आदर उसको इसलिए होता था। पहली बात तो वो सबको साथ में लेकर चलता था। दूसरी बात, वो कोई भी अपनी बुद्धि का या उसके पास जो वैभव है उसकी नुमाइश नहीं करता था। और तीसरी बात, वो सुलेमान एक अच्छा बॉटनिस्ट था। उसको पेड़ पौधे के बारे में भी परमेश्वर ने अच्छी जानकारी दी थी, उसकी जानकारी लेने के लिए भी लोग आते थे। और सुलेमान एक है अच्छा आर्किटेक्ट भी था, और टेम्पल बनाते वक्त परमेश्वर ने उसको विशेष बुद्धि दी थी। और वो टेम्पल देखने के बाद लोग हैरान हो जाते थे कि उसने ऐसा टेम्पल क्यों बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको एक ऐसी बुद्धि दी थी कि वो एक अच्छा आर्किटेक्ट भी था। और सुलेमान से भी अच्छा आर्किटेक्ट ही नहीं था, लेकिन वो अच्छा शासक भी था। जैसे कि दाऊद राजा खुद होकर
उसके शासन में खुद होकर निगरानी रखता था। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। उसने जो लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं और जिस क्षेत्र में वो माहिर लोग हैं, ऐसे लोगों को उसने अलग अलग क्षेत्र में अधिकारी करके नियुक्त किया। वो अच्छा शासक था और वो अच्छा जज भी था और हर एक चीज़ का वो सही निर्णय लेता था। जैसे कि ये दो स्त्रियां जो आई थी, जो बच्चों को क्लेम कर रही थी, कोई वो एक कर रही थी वो मेरा बेटा है और एक कर रही थी उसका बेटा है, लेकिन सुलेमान ने उसको अच्छी तरह से सुलझाया। ये सुलेमान सिर्फ अच्छा जज ही नहीं था, वो एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी था, वो अच्छा एंटरप्रेन्योर था, वो अच्छा व्यवसायी था। वो शिप बनाता था और शिप बना के उसको बेचता था और अच्छे नस्ल के घोड़े वो मिस्र से लाता था और उसकी भी वो ट्रेडिंग करता था। इस तरह उसके बाद काफ़ी धन और उसकी महिमा चारों तरफ फैल गई थी। बाइबल कहती है कि बुद्धि के बाएं हाथ में धन और महिमा है। मैंने अभी तक आपको बताया कि उसके सुलेमान राजा के धन होने के 4 सोर्सेस थे और उसके महिमा होने के भी 3 कारण थे। अभी हम देखेंगे कि सुलेमान राजा के पास सुख के साधन भी बहुत थे, क्योंकि नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है कि ये बुद्धि के मार्ग में सुख होता है, बुद्धि के मार्ग में शांति होती है, सुख होता है। तो उसके बाद सुख के साधन भी बहुत थे। बाइबल कहती है कि उसने अपने लिए दाग की बारी बनाए, बहुत सारी दाग की बारी उसने लगाए ताकि उसको सुख मिल सके। उसने बहुत सारे गार्डन बनाए और गार्डन में टहलने के लिए उसने रास्ता भी बनाए ताकि वो सुबह के समय गार्डन में टहल सके। उसने गार्डन में भली भली भांति के वृक्ष को भी लगाए ताकि वृक्ष में भली भली भांति के फल लग सके और फल का वो आनंद उठा सके। उसने जगह जगह पे वाटर पूल्स बनाए, हौद बनाए ताकि वो पानी के द्वारा वो सींच के गार्डन को सिंचाया जाए और पानी डाल दिया जाए। उसने अपने दरबार में मेल और फीमेल सिंगर को भी रखा था कि जैसे जैसे सुलेमान की इच्छा होती थी वो मेल सिंगर और फीमेल सिंगर से सुनता था। और उसके बाद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर था, उसके बाद भेड़ बकरियां थी, उसके पास जेवरात थे, उसके पास बड़े बड़े पैलेस थे और उसको सुख के लिए जो जो भी आवश्यक था सब कुछ सुलेमान राजा के पास था। क्योंकि यहाँ पर नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 17वां वचन में लिखा है कि ये बुद्धि के मार्ग में सुख भी है और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया था, इसलिए उसके पास सुख के जितने भी साधन थे, उसके जितने भी साधन थे और सब सुख के साधन थे। अभी चौथी बात, ये बुद्धि के मार्ग में शांति भी है, ऐसा लिखा है। और सुलेमान राजा ने 40 साल राज किया और 40 साल में उसके राज्य में शांति बनी रही। शांति क्यों बनी रही, उसके अलग अलग कारण हैं। क्योंकि ये राजा जो था, सुलेमान जो राजा था, उसने दूसरे जो राजा जो थे उसके साथ भी दोस्ती बनाई थी। उनके पास जो हुनर था, जिस हुनर में वो माहिर थे, उसका वो लाभ उठाता था और सबके साथ चलता था। और इसलिए इन बाकी के राजा जो थे, हिराम राजा हो गया, अरेबिया का राजा हो गया, फिरौन राजा हो गया, इन लोगों ने सुलेमान राजा के साथ दोस्ती बनाई और वो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, सुलेमान के साथ करार बनाया कि हम तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तू हमारे ऊपर हमला नहीं करना। और इसलिए ये लोग सुलेमान को ट्रिब्यूट मनी देते थे और लोग ऐसा ट्रिब्यूट मनी देने के कारण आपस में वो लोग हल्ला अटैक नहीं करते थे। इसके वजह से लिखा है कि 40 साल तक सुलेमान के राज्य में कभी भी अटैक नहीं हुआ, वो लड़ाई नहीं हुई, लेकिन शांति बनी रही। और ये चौथा कारण है, ये चौथी बात है जो बुद्धि का स्रोत है। अभी तक हमने 4 स्रोतों को देखे कि बुद्धि का बेनिफिट है। पहली बात है, बुद्धि की वजह से हमको धन प्राप्त होता है, जैसे सुलेमान को धन प्राप्त हुआ। बुद्धि की वजह से हमको महिमा या ऑनर प्राप्त होता है, जैसे सुलेमान को प्राप्त हुआ। बुद्धि की वजह से हमको सुख प्राप्त होता है, मतलब हमारे पास सभी साधन होते हैं जिसके द्वारा हमको सुख मिलता है। बुद्धि की वजह से हमको सुख प्राप्त होता है, ये तीसरा ये है। और बुद्धि की वजह से हमको शांति मिलती है और बुद्धि की वजह से हमको दीर्घायु भी मिलती है। क्योंकि ऐसा लिखा है नीति वचन उसका 3रा अध्याय 16 वचन कि बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है। लेकिन जब इस वचन पर हम मनन करते हैं कि बुद्धि के दीर्घायु के हाथ में बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है, लेकिन सुलेमान जो राजा जो था बड़ी मुश्किल से 60 साल जिया और वो
60 साल क्यों जिया उसने और दीर्घायु को क्यों नहीं जिया, और उसके जीवन के अंत के दिन बड़े अनसक्सेसफुल रहे, उसमें वो कामयाब नहीं रहा। वो कामयाब क्यों नहीं रहा, उसके 3 कारण बाइबल बताती है। उसने अपने जीवन में 3 बातें किया जिसके वजह से वो सक्सेसफुल रहा। सबसे पहली बात तो उसने ये किया कि उसने भौतिक बातों की तरफ, भौतिक वस्तु की तरफ ज़्यादा महत्व दिया। परमेश्वर की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के बजाय उसने भौतिक पदार्थों के ऊपर, भौतिक वस्तु की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरी बात कि वो उसकी जो पत्नियां जो थी, अन्य जाति जो पत्नियां थी, वो अन्य जाति पत्नियां जो थी वो आइडल वर्शिप करती थी, मूर्ति पूजा करती थी, और उसके बहकाव में आकर सुलेमान राजा ने अलग अलग जगह पे मंदिर बनाए, देव देवताओं के लिए मंदिर बनाए, और वहाँ पर भी उसने सोने चांदी का इस्तेमाल किया, सोना चांदी उसने खर्च किया। और ऐसा लिखा है कि सुलेमान राजा ने इतना सारे महल बनाए, इतने सारे देव देवता के लिए मंदिर बनाए कि बाद में उसके बाद धन की थोड़ी कमी पड़ गई थी, और इसलिए उसने इजराइल के ऊपर जो टैक्स भी बढ़ा दिया था, ऐसा लिखा है। क्योंकि ये जीवन के उसके आखिरी अंत में ये 3 बातें सुलेमान ने किया, और ये अनसक्सेसफुल होने का एक ही कारण बाइबल बताती है। अभी तक हमने देखे कि सुलेमान राजा के पास सब कुछ था, उसके पास धन था, उसके पास ऑनर महिमा भी थी, उसके पास सुख के सभी साधन थे। उसके 40 साल तो उस राज्य के 40 साल में शांति बनी रही, लेकिन वो दीर्घायु से नहीं जिया। आखिरी जीवन के पड़ाव में वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसका एक ही कारण बाइबल बताती है, और ये सिर्फ सुलेमान के ये जो लिखा है, ये व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय उसका 9वें वचन में भी लिखा है। और ये मूसा मरने से पहले परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू अपने हाथ यहोशू पे रखना, और फिर मूसा ने अपने हाथ यहोशू पे रखे, और यहोशू पे हाथ रखने के बाद बुद्धि की आत्मा यहोशू पे आ गई। जब बुद्धि की आत्मा यहोशू पे आ गई, अभी ऐसा नहीं कि अभी बुद्धि की आत्मा यहोशू पे आने के बाद वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन जैसे ही बुद्धि की आत्मा यहोशू पे आ गई, परमेश्वर ने उसको एक चाबी दी। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तेरे अंदर बुद्धि की आत्मा तो आ गई, लेकिन ये बुद्धि की आत्मा ये वचन के द्वारा कार्य करती है। और इसलिए यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोशू को कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ओझल ना होने पाए, तेरे आंखों से ओझल ना होने पाए, उस पर दिन रात ध्यान दिया करना, और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो गए और तू प्रभावशाली होगा। यहां पर परमेश्वर ने यहोशू को चाबी बताई कि जो मूसा ने यहोशू के ऊपर जो हाथ लगाए तब बुद्धि की आत्मा उसके ऊपर आ गई, लेकिन ये जो बुद्धि की आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कार्य करती है। जब हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को अमल में नहीं लाते हैं, उस पर दिन रात उस पर ध्यान नहीं करते हैं, उसके अनुसार करने की चौकसी नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जो लाइफ है अनसक्सेसफुल होता है। जैसे सुलेमान का जो जीवन था आखिरी पड़ाव में अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की तरफ, उसके ऑर्डिनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि दाऊद बनने से पहले उसने सुलेमान को कहा था कि बेटा ये परमेश्वर के जो ऑर्डिनेंस है उस पर तू चलना, उसके अनुसार करने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसा करने उसके ऑर्डिनेंस के ऊपर चलने का प्रयास करना, और जब तू ऐसा करेगा तो तू सब काम में सफल होगा। लेकिन ऐसा लिखा है कि उसका आखिरी का जीवन जो था वो मटेरियलिज्म में, भौतिक वस्तु में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, उसने वो देवी देवताओं के मंदिर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। उसके बाद थोड़ी धन की कमी पड़ गई तो लोगों के ऊपर उसने टैक्स लगाया, और बाइबल कहती कि उसका जो आखिरी जो पड़ाव, जो जीवन का पड़ाव जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के तरफ जो उसको उसके दाऊद के द्वारा मिला था, जो उसको परमेश्वर ने भी बताया था कि तू मेरे आज्ञा पे अगर चलेगा तो तू इस सभी क्षेत्र में तू प्रभावशाली होगा। लेकिन वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सका, वो दीर्घायु से जीवित नहीं रह सका, क्योंकि वो 60 साल जीवित रहा, ऐसा बाइबल कहती है।
अब जब यहोशू के पास जब ये वचन पहुंचा कि उसके ऊपर बुद्धि की आत्मा तो आ गई, लेकिन ये बुद्धि की आत्मा ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करती है, तो यहोशू हमेशा परमेश्वर के वचन पर मनन करता था, उसके अनुसार करने की चौकसी करता था और परमेश्वर ने उसको प्रभावशाली बनाया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है वो दीर्घायु से जिया। सुलेमान जो राजा बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो सिर्फ 60 साल जिया और यहोशू जो था 110 साल जिया। 110 साल जीने का कारण ये है कि उसने परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया। वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता था और परमेश्वर के वचन के मनन करने के बाद उसके अनुसार करने की चौकसी करता था। प्रियो, परमेश्वर ने जो हमको बुद्धि दी, ये बुद्धि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करती है, ऐसा बाइबल कहती है। और भजन संहिता 119 और 130 में भी ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर के वचन खुलने से प्रकाश होता है और परमेश्वर का वचन भोले इंसान को भी समझदार बना देता है। इसका मतलब होता है कि हमें बुद्धि मिलने के बाद, हमको बुद्धि प्राप्त होने के बाद ये बुद्धि परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करती है। और दूसरा तीमोथी उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है, परमेश्वर का वचन मनुष्य को समझदार बना देता है। मतलब हमारे बुद्धि जो है, जो परमेश्वर ने हमको जो बुद्धि दी है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करती है। और ये खुद नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन में खुद सुलेमान ने वैसा लिखा है। वो कहता है कि बुद्धि जो है जीवन का वृक्ष है और जिस किसी ने भी ये जीवन के वृक्ष को थाम लिया है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। सुलेमान कहता है कि बुद्धि जो है जीवन का वृक्ष है और जिस किसी ने भी ये जीवन के वृक्ष को थाम लिया है उसका जीवन सफल हो जाता है। वो भाग्यवान है, वो भाग्यशाली व्यक्ति है। और बुद्धि जीवन का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष मतलब प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह मतलब वचन। तो बुद्धि जो है ये वचन के द्वारा कार्य करती है, ऐसा खुद सुलेमान नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखता है। तो प्रियो, ये परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है। हमारा जो शरीर जो है, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है और पवित्र आत्मा ये बुद्धि की आत्मा है। लेकिन ये बुद्धि की आत्मा ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करती है। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि तुझे जो बुद्धि की तेरे ऊपर बुद्धि की आत्मा तो आ गई, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मूसा ने अपने हाथ यहोशू के ऊपर रखे थे। और जैसे ही मूसा ने अपने हाथ यहोशू के ऊपर रखे, उसके बाद तुरंत परमेश्वर ने उसको एक निर्देश दिया। उसने यहोशू को निर्देश दिया कि यहोशू, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे आंखों से ओझल ना होने पाए, इस पर दिन रात ध्यान दिया करना और इसके अनुसार करने की चौकसी करना। और क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो, बुद्धि के 5 बेनिफिट्स हैं। पहला तो है तो उसके दीर्घायु है, दूसरा जो है धन है, तीसरा जो है महिमा है मतलब आनर है, चौथा जो है सुख है, पांचवा जो है शांति है। और सभी क्षेत्र में ये बुद्धि कार्य करती है, वचन के द्वारा कार्य करती है, ऐसा बाइबल कहती है। और इसलिए हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे और परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। जिस क्षेत्र में हमको बुद्धि चाहिए परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। पर जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर जो वास करता है वो भी बुद्धि की आत्मा है। लेकिन बुद्धि की आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन के द्वारा ही कार्य करती है। प्रियो, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 16 से 18 वचन में लिखा है कि बुद्धि के 5 बेनिफिट्स है। और पहला बेनिफिट जो है ये दीर्घायु, दूसरा जो बेनिफिट है धन, तीसरा जो बेनिफिट है ऑनर, चौथा जो बेनिफिट है सुख और पांचवा जो बेनिफिट है ये शांति है। ये पांचों के पांचों बेनिफिट्स हमको हो सकते हैं। और जब तक कि सुलेमान ने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दिया, जब तक कि परमेश्वर के वचन को उसने अमल किया, तब तक ये पांचों के पांचों क्षेत्र में उसको बेनिफिट मिला। लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में जब परमेश्वर के वचन से दूर रहा तो बाइबल कहती कि वो उम्र के 60 साल में वो उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु ऐसा लिखा है। और बाइबल कहती है कि बुद्धि जो है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कार्य करती है। तो प्रिय, हम ध्यान रखें कि हमें
पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ये बुद्धि की आत्मा है और ये बुद्धि की आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही कार्य करती है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन लगातार सुनते रहे, परमेश्वर का वचन लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। उसका वचन खुलने से प्रकाश होता है और उसका वचन जीवन और आत्मा है। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी। परमेश्वर ये वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।